नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कहानी की जिसने बिहार की सियासत में आग लगा दी है। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई पुत्र मोह से और जिसकी आग अब पार्टी टूटने तक फैल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक को मंत्री बनवाया, पर अब वही मंत्री बनना RLM की नींव को हिला रहा है। और आज हम खुलकर बात करेंगे, क्या बिहार में वही होने वाला है जो महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ था? क्या उपेंद्र कुशवाहा का RLM एकनाथ शिंदे मॉडल के रास्ते पर चल पड़ा है? क्या परिवारवाद की कीमत अब उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दीपक दोनों को चुकानी पड़ सकती है? और क्या बिहार में फादर सन फॉल आउट मॉडल देखने को मिल सकते हैं? आइए पूरी कहानी समझते हैं, फैक्ट्स के साथ, वो भी संदर्भ के साथ, और उस सियासी खेल का सच जिसे अब रोक पाना शायद मुश्किल हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया और यही से कहानी बदल गई। बिहार में एक पुरानी कहावत है, पुत्र मोह आदमी को जिताता नहीं डुबाता जरूर है। और आज RLM की हालत देखकर यह कहावत फिर से सच होती दिख रही है। RLM के 4 विधायकों में से 3 विधायक अलग अलग स्पीकर प्रेम कुमार से मिलने पहुंच गए। ध्यान दीजिए, ये मुलाकात एक साथ जाकर नहीं हुई, ये मुलाकातें अकेले अकेले हुई। यही से खेल शुरू होता है, क्योंकि राजनीति में जब विधायक अकेले मिलना शुरू कर दे तो इसका मतलब होता है ग्रुपिंग बन रही है या ग्रुपिंग शुरू हो गई है। और यही हुआ। माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो एक गुट में दिखाई दिए। उधर उपेंद्र कुशवाहा का परिवार स्नेहलता और दीपक उस तस्वीर से बाहर दिखे, इवन आसपास तक भी नहीं भटके तस्वीर में। बिहार के लोग जानते हैं, जो तस्वीर से बाहर हो जाए वो खेल से भी बाहर हो सकता है। और ये बात सबसे पहले खुद RLM के लोग ही महसूस करने लगे हैं, क्योंकि जनता जानती है RLM में सबसे सीनियर MLA थे तो वो थे माधव आनंद। पार्टी के पुराने लोगों की राय थी कि अगर मंत्री किसी को बनाना था तो पहले नंबर पर माधव आनंद का नाम था। लेकिन मंत्री बना किसे दिया गया? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को। और यही से जन्म लिया पुत्र मोह बनाम पार्टी के सबसे बड़े टकराव ने। हर विधायक की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, ये राजनीति है, आशा और निराशा दोनों का खेल। और ठीक इस समय एक और बड़ी बात हुई, स्पीकर के चैम्बर में मुलाकात, वो भी अकेले अकेले जाकर। वो ऐसे ही नहीं हो गया था, ये संकेत था कि भीतर ही भीतर RLM में एक नई लाइन खींच चुकी है। अब आते हैं उस तुलना पर जो बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या RLM में वही होने वाला है जो महाराष्ट्र में हुआ था? थोड़ा याद कीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना के 56 विधायकों में से 40 विधायकों ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया। उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई, सीधे मुख्यमंत्री बदल गया। पूरा का पूरा खेल एक ही रात में पलट गया। और वो भी कैसे? क्योंकि विधायक महसूस कर रहे थे कि परिवारवाद के कारण उनकी उपेक्षा हो रही है, उनकी मेहनत को महत्व नहीं मिल रहा, मंत्री पद सिर्फ खास लोगों को दिया जा रहा है। अब बिहार में समस्या छोटी है, पार्टी छोटी है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल वही है। मंत्री बना एक ही MLA, वो भी अध्यक्ष का बेटा। बाकी सीनियर विधायक नाराज, विधायक अकेले जाकर स्पीकर से मिल रहे हैं, ग्रुप फोटो में परिवार गायब है, पार्टी में नए गुट बन रहे हैं। ये सब तो अभी शुरुआत है। याद रखिए, हर विद्रोह की शुरुआत इसी तरह धीरे धीरे होती है, और महाराष्ट्र में भी इसी तरह शुरू हुआ था। अब सवाल यही है, क्या बिहार में भी वैसा ही बड़ा विस्फोट हो सकता है? कुछ फैक्ट्स रखती हूं आपके सामने। RLM की 4 MLA, अगर इनमें से 3 भी अलग लाइन पकड़ ले तो पार्टी खत्म। सत्ता पक्ष को भी 3 से 4 वोट चाहिए होते हैं। ये MLA अगर चाहे तो सरकार की गड़ी तक बदल सकते हैं। नाराजगी अंदर अंदर बढ़ रही है। विधायक कह रहे हैं कि मैं इच्छुक था, पर पार्टी का फैसला मानता हूं, पर हर लाइन से गुस्सा झलकता है। बेटे को मंत्री बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की छवि परिवारवादी नेता के रूप में उभरने लगी। जी हां, जिस नीतीश कुमार के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने परिवारवाद पर सबसे ज्यादा बोला था, आज वही कहानी उनके अपने घर में खड़ी है। अगर टूट होती है तो पहला नुकसान होगा उपेंद्र कुशवाहा का, क्योंकि उनकी सालों की मेहनत से बड़ी पार्टी गलत फैसले का शिकार हो सकती है। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि दीपक प्रकाश कुशवाहा के साथ अगर पार्टी टूटी तो पहला झटका मंत्री पद पर ही आएगा, और शायद उन्हें अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ जाए। तो वही माधव आनंद कहते हैं कि हम तोड़ने वालों में हैं,
टूटने वालों में नहीं। ध्यान दीजिए, ये बयान खुद में सबसे बड़ा संकेत है। कोई भी एमएलए टूटने शब्द का इस्तेमाल तभी करता है जब अंदर कोई उबाल जरूर होता है। राहुल गांधी जब भी कांग्रेस में टूट होने वाली थी तब नेता यही बोलते थे कि हम एकजुट हैं, कोई टूट नहीं होगी। और हुआ क्या? पार्टी हर जगह से टूट गई। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या ऐसा हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दोनों अपनी कुर्सी से हाथों बैठे? जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जब कोई नेता पार्टी की जगह परिवार को प्राथमिकता देता है तो विधायक ये सोचने लगते हैं कि ये पार्टी उनकी नहीं। और आज यही आरएलएम में भी हो रहा है। अगर 3 एमएलए बगावती मोड में आ गए तो मंत्री दीपक इवन उपेंद्र कुशवाहा दोनों का खेल खत्म। समझिए, ये राजनीति यहाँ परिवार से ज्यादा गणित काम करता है, कैलकुलेशन काम करता है। तो आज की कहानी यही थी कि पुत्र मोह की शुरुआत, पार्टी में उड़ता तूफान, अकेले अकेले जाकर मुलाकातें, गुटबंदी और महाराष्ट्र मॉडल की दस्तक। बिहार में भी एकनाथ शिंदे जैसी कहानी लिखी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले चोट उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दीपक को ही लगेगी, क्योंकि राजनीति में औकात वही रखता है जो पार्टी को परिवार से भी बड़ा समझे। और इस कहानी में फिलहाल बड़ा परिवार ही बनता जा रहा है और पार्टी सिमटती जा रही है। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।